are you? This is Shanvi and I welcome you to all in concept classes. जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था, मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए IIT JAM की क्रैश कोर्स. So here I am with सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं. आई थिंक आपने सिलेबस अच्छे से रीड कर लिया होगा एंड सिलेबस आपके पास होगा, बिकॉज सिलेबस के बिना कुछ भी पढ़ना कोई भी फ्रूटफुल आपको गेन नहीं देगा. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से. देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है, फिर हम आगे चलेंगे. तो सीक्वेंस समझने के लिए जो मैं भी यहाँ पर ही समझा रही हूँ, बस वो आप देखते चलिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सिंपली तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट, पॉलिनोमियल में. y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है. इससे आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू पुट करनी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सिंपली अगर मैं आपसे कह दूँ कि x में जितनी वैल्यू x में पुट की जाएंगी वो सारी किससे बिलोंग करेंगी? नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से स्टार्ट होती है एंड ऐसे 1 2 3 एंड इंफिनिटी तक, राइट. x को किस पे डिफाइन कर दिया मैंने कि x में जो भी वैल्यू पुट की जाएगी वो नेचुरल नंबर की होगी. ठीक, जब हम नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी. समझ में आ रहा है? ये रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर में रखेंगे जब. अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए यहाँ पर ही मैंने 1 रखा, सो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4. सिमिलरली y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9. ऐसी सारी वैल्यूज आपको मिलते जाएंगी. ये जो 1 4 9 मिल रहा है, ये जो वैल्यूज मिल रही हैं, हम क्या कहेंगे कि ये 1 4 9 इसके आगे 25 फिर ऐसे जितनी भी सारी वैल्यूज मिलेंगी इसका क्या बना लेते हैं 1 4 9 जैसे जैसे मिल रही हैं. इसके बाद 16 देन 25 इसी तरीके से मिलेंगी, इन्फिनाइट तक जाएंगी क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनाइट तक जा रही है. तो जो ये मिलेगी इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे. ये जो मिलेगी इसे हम सीक्वेंस बोलते हैं. सिंपली इतना समझिए, सीक्वेंस बोलेंगे ये 1 4 9 16 ऐसे अप टू इनफाइनाइट. इसे क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस बोलेंगे. अब सुनिए, मतलब मैंने क्या बताया, कोई ये फंक्शन है. देखिए, आप फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, फॉर्मूले बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्मूला जो दिया रहता है, मान लीजिए अगर यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट. तो आपको करना क्या होता है, a और b की वैल्यू देनी होती है और अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आपको मिलता जाता है. वही यहाँ भी है. ये एक फंक्शन ज़रूर है लेकिन आप इसे फॉर्मूले से रिलेट होकर समझ सकते हैं. ये एक फंक्शन है x y, है ना. तो इसमें हमने x की नेचुरल वैल्यूज रखी तो हमें कुछ वैल्यूज मिली या फिर इमेजेस मिली, उसे हम क्या कह रहे हैं? सीक्वेंस कह रहे हैं. अब ये रियल नंबर क्या है इसमें? ये जो सीक्वेंस मिली अगर वो रियल नंबर की, रियल नंबर में क्या क्या आता है? रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स छोड़ के रियल में सब आ जाता है ना. तो अगर ये जो सीक्वेंस मिल रही है ये रियल नंबर की, रियल नंबर की कैसे? अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो रियल नंबर है वो माइनस इनफाइनाइट से चल के सब ये रेशनल सब इंक्लूड कर रहा है. मान लीजिए प्लस इनफाइनाइट, हमें कुछ पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक. तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, मतलब इस फंक्शन के लिए जो जो वैल्यूज यूजफुल है, जैसे रियल नंबर से हमने 1 उठाया, 4 उठाया, 9 16 25, इस तरह की वैल्यूज हम इस रियल नंबर से ले सकते हैं, है ना. रियल नंबर से बिलोंग कर रही है ये, इसलिए ये सीक्वेंस किसका बन गया? रियल नंबर. अगर वो कॉम्प्लेक्स बोलता है इसी जगह पे तो क्या करते हैं, हमें सारी वैल्यूज जो ये मिल रही हैं, जो इमेजेस मिल रही हैं, वो किससे बिलोंग करती? कॉम्प्लेक्स नंबर से. क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताती हूँ. सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन होती है फंक्शन सच दैट एंड दिस आर. ये होती है इसकी डेफिनेशन. इसी को आप थ्योरी में लिख दें, इसको आप ऐसे लिख दें, यही होती है. क्या कह रहा है? फंक्शन डिफाइन होगा n से r पे. फंक्शन डिफाइन होगा n से r पे, मतलब n क्या है? यहाँ नेचुरल नंबर. ये हमेशा याद रखिएगा, जो डोमेन होगा मीन्स जो वैल्यू पुट की जाएंगी फंक्शन में वो हमेशा नेचुरल नंबर की होंगी.
सीक्वेंस के केस में हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट होगा। मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। फिर क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन होगा जो कि n से r पे डिफाइन है। तो एक फंक्शन मान लिया हमने, क्या बनाया, 1/n बना लिया। मीन्स f को क्या बोला है हमने, 1/n। फंक्शन क्या है, 1/n है। क्लियर। अब देखिए, जब इस 1/n में आप ये नेचुरल नंबर की वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1/1 क्या मिलेगा आपको, 1/1 1 मिलेगा, देन 1/2 इज 1/2, देन 1/3, 1/4, ऐसी सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। समझ में आ रहा है, ऐसी सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको, मिलती जाएंगी। अब देखिए, ये 1/n फंक्शन, इस फंक्शन में हमने नेचुरल नंबर रखा, तो ये जो वैल्यूज मिली ये रियल नंबर से मिली। देखिए, इसके ऊपर भी काफ़ी वैल्यूज होंगी, इसके नीचे भी काफ़ी वैल्यूज होंगी, इनके बीच में भी काफ़ी वैल्यूज होंगी। तो पर्टिकुलर हमें पूरे रियल सेट से क्या मिला है, ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारे फंक्शन के लिए यूजफुल है, लेकिन बिलोंग किससे कर रही है, रियल नंबर से। इसलिए ये सीक्वेंस बनी है रियल नंबर की, क्योंकि सीक्वेंस की सारे टर्म्स किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से। वहीं अगर हम कुछ √2 जैसा, √2 प्लस ये i या फिर 2 प्लस 3i, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये किससे बिलोंग कर जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगर ऐसा कोई टर्म यहाँ आ जाता, फिर हम क्या लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। ये देखिए 1 1 ये मिल गया आपको। अब ध्यान से सुनो इसे, और ये है क्या, बेसिकली ये फंक्शन की इमेज है। कब, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी है, ठीक। फिर ये क्या है, इमेज ऑफ f(2), इमेज ऑफ f(3), इमेज ऑफ f(4) सिमिलरली बनेंगी। तो हम सीक्वेंस के अंदर क्या लिखेंगे, सीक्वेंस के अंदर यही इमेजेस लिखेंगे, ये लिखेंगे कि f1 f2 f3, सिमिलरली पूरी सीक्वेंस। और लिखना चाहिए इसे इस फॉर्म में, देन 1/1 1/2 1/3 1/4, ऐसे ही पूरी सीक्वेंस बने। समझ में आया, बस यही होता है सीक्वेंस। n से r पे डिफाइन होगा, n रियल नंबर है, इसलिए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बने। समझ में आया। देखिए, किसी किसी बुक में ये जो है f1 f2 f3 अंदर के ये पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं, a1 a2 a3, ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट, एंड इसे पूरी को कहा जाता है an। उसमें कोई अंतर नहीं है, बस इस टर्म को इससे लिख दिया गया है। छोटा भी पड़ता है और थोड़ा इजी भी पड़ता है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ज़्यादातर ए ही यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पर इसको डिनोट करने के लिए FN यूज़ कर लेते हैं, कहीं SN यूज़ कर लेते हैं, कहीं ये यूज़ कर लेते हैं। तो आपकी बुक में जैसा नोटेशन हो आप वैसा यूज़ करें। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं A1 A2 A3 लिखूँगी, तब भी क्या है, वो ये इस पॉइंट पर उसकी इमेज होगी। क्लियर, समझ में आ गया सीक्वेंस। डेफिनेशन भी लिख देती हूँ एक बार मैं। सीएस, a sequence of elements of any non-empty set S। सेट S क्यों लिया है मैंने, ये एक ओवरऑल सीक्वेंस समझाने के, पर्टिकुलर रियल नंबर के लिए नहीं, आप जिसके लिए भी यूज़ करें उसके लिए डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, देखिए जब आप किसी भी टर्म को डिफाइन करते हैं ना, पहले तो उसका यूज़ नहीं लेते। जैसे सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं तो हम अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो ऐसे आप समझिए कि जो एलिमेंट्स हैं ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट, किसी नॉन एम्प्टी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं, इज डिफाइंड थ्रू अ फंक्शन। वो जो एलिमेंट्स हैं जो हमने किसी पर्टिकुलर एम्प्टी जो नहीं है उस सेट से बनाए हैं, वो किसके थ्रू डिफाइन है, फंक्शन के थ्रू डिफाइन है। किसी फंक्शन में हमने क्या किए हैं, कुछ वैल्यूज़ पुट किए हैं, तब हमें कुछ जो एलिमेंट्स मिले, वो एलिमेंट्स किसके हैं, एस सेट से बिलोंग करते हैं। फ्रॉम n टू s, n से क्या किया है, s पे डिफाइन किया है। आप रियल नंबर के लिए ले रहे हैं तो n टू r, सिंपल, ठीक। अब यहाँ देखिए, इफ f सच दैट n फंक्शन है ना, n किस पे डिफाइन है, s पे, देन f डिफाइंस अ सीक्वेंस। f ही सीक्वेंस होता है, अभी मैंने बताया था ना, जो f1 f2 f3 आई थी वही क्या थी, आपकी सीक्वेंस बना रही थी। देन f डिफाइंस अ सीक्वेंस व्हेन द इमेजेस, ध्यान से देखिए, when the images are arranged in the natural order of natural number।
ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पर्टिकुलर लाइन है आपको पढ़ने के लिए कि इमेजेस जो होंगी वो अरेंज की जाएंगी नेचुरल नंबर या नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो नेचुरल ऑर्डर होता है, जब आप उस फॉर्म में ही जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तभी वो एक सीक्वेंस बनेगी, अदरवाइज वो सीक्वेंस नहीं बनेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ही 1/n का एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये क्या है 1/n, ये फंक्शन है f, ठीक। इसमें वैल्यूज़ किसकी पुट करनी है, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो f मिलेगा वो किससे रहेगा, r से रहेगा। इसकी वैल्यूज़ क्या क्या मिली थी हमें, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे मिलती जाएंगी सारी वैल्यूज़। इसे हमने क्या कहा, इसे ही हमने कहा सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस। अब ध्यान से सुनिए, अगर नेचुरल ऑर्डर मतलब देखिए जो हमने वैल्यूज़ यहाँ फंक्शन में पुट की n की, वो 1 पुट की, 2 पुट की, 3, 4, 5 एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में की ना, ऐसा तो नहीं किया कि 1 की फिर 3 कर दी, फिर 9 कर दी, फिर 12 कर दी, वो एक सीक्वेंस नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? नेचुरल ऑर्डर जो दिया है, जैसे अच्छा उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब कहीं कहीं डिफाइन होता है कि n+1 पुट कीजिए जब क्या हो, प्लेस ऑड हो, n+2 पुट कीजिए जब वो क्या हो, इवन हो। तो इसमें आप नहीं देखेंगे कि इवन पे तो एक हम मिस करेंगे तभी होगा, नहीं, ये एक कंडीशन गिवन है, लेकिन ये इस कंडीशन के हिसाब से नेचुरल ऑर्डर चेंज होगा, है ना, नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पर ही आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या फिर जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, वरना जो आपकी सीक्वेंस बनेगी उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए -1 की पावर n, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1, 1, -1, 1, यही मिलेगा ना। 1 रखेंगे पावर तो -1, 2 रखेंगे तो +1, 3 रखेंगे फिर -1, 4 रखेंगे फिर +1, ऐसी पूरी सीक्वेंस बनती जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आपने इसे नेचुरल ऑर्डर में अरेंज नहीं किया या 1 के बाद आपने सीधा 3 रख दिया तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मान लीजिए पहले आपने n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, फिर 3 रख दी, फिर 5 रख दी, तो -1, -1, -1, -1 एक साथ, फिर 1, 1, 1 एक साथ, तो पर्टिकुलर ये सीक्वेंस थोड़ा ना मिलेगी आपको। समझ में आ रहा है? ये सीक्वेंस अब आपको नहीं मिलेगी, आपको तो उसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपकी सीक्वेंस गलत। समझ में आ रहा है? मीन्स हमें जो वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं n की वैल्यूज़, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ही एक सीक्वेंस, मतलब ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो सब हमें छोटी लानी, नहीं। यहाँ देखिए ये छोटा, ये बड़ा, फिर ये छोटा, ये बड़ा, हमें किस पे फोकस करना है, हमें किसका नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, तो इस फंक्शन का, ठीक। तब इमेजेस हमें जो मिलेंगी वो अरेंज जो होंगी नेचुरल ऑर्डर में, नेचुरल नंबर। क्लियर? समझ में आया? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की होती है सीक्वेंस, जो कि किस पे से बनी है, किसी सेट R, वहाँ पर अगर हम R लिख दें S की जगह पे R, so f is defined from natural number to real number, that is called sequence। अब एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा अराइज होती है, कंफ्यूजन पॉइंट, ये जो सीक्वेंस है क्या वो फंक्शन है, इस सीक्वेंस इज अ फंक्शन। अब एक चीज़ आप मुझे खुद बताइए कि अगर हम सीक्वेंस को फंक्शन बोलते हैं तो ये कहाँ तक सही है। आपने क्या लिया, अभी मान लीजिए आपने जो ले लिया -1 की पावर n, ठीक, ये आपने क्या लिया, फंक्शन लिया है, इसके थ्रू आपने सीक्वेंस बनाई, क्या बनी, -1, 1, -1, 1, -1, -1, इसी तरीके से क्या बनी पूरी आपकी सीक्वेंस बनी। अब एक बात बताइए, क्या मतलब क्या होता है फंक्शन का? फंक्शन मतलब वो उसमें हम किसी की वैल्यू दें तो वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हमें रिटर्न करे, वो किसी दूसरी वैल्यू के लिए फंक्शनल हो, है ना। ये -1, 1, -1, 1, 1, ये किसी भी चीज़ के लिए फंक्शनल है। आप इनमें किसी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या कुछ और मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन पर्टिकुलर डिफाइन है, वैल्यू चेंज करते हैं हम, हमें कुछ और मिलता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होती है। दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर एनीथिंग, राइट। सीक्वेंस ये तो खुद डिराइव होके आ रही है फंक्शन से, तो ये फंक्शन कैसे होगी, आप खुद बताइए, ये फंक्शन है कैसे? फंक्शन का मतलब ही कुछ करना होता है, ये तो रिजल्ट है,
इसका ये क्या है, रिजल्ट है, इट्स नॉट अ फंक्शन। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस फंक्शन नहीं है, सीक्वेंस डिफाइन है फंक्शन के थ्रू। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज नॉट अ फंक्शन। याद रखिएगा, काफ़ी बार पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज डिफाइंड थ्रू अ फंक्शन। समझ में आया? सीक्वेंस तो खुद फंक्शन से बन के आ रही है, वो फंक्शन कैसे हो जाएगी? और एक पॉइंट क्या रहता है, सीक्वेंस सेट है, आप सीक्वेंस को सेट बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सीक्वेंस मान लीजिए हमने बना दी -1 1 -1 1 -1 1, ये हमारी सीक्वेंस है। डन। अगर आप इसका सेट बनाएंगे ना, तो एक तो सेट ऐसे लिखा जाता है, और इसका जब सेट बनाएंगे तो सेट में आएगा -1 and 1, दैट्स इट। सेट में वैल्यूज रिपीट ही नहीं होती हैं। ऐसे समझिए कि आपके स्कूल में आपसे बोला गया है कि एक रो अरेंज करनी है, कैसे, जिसमें 152 सेंटीमीटर के बच्चे, फिर 154 सेंटीमीटर के बच्चे। ध्यान से देखिए, पहले 152 सेंटीमीटर का बच्चा खड़ा होगा, फिर 154 सेंटीमीटर का स्टूडेंट खड़ा होगा, ऐसे अरेंजमेंट होना है, 152 154 फिर 152 फिर 154। ओके, सो ऐसे अरेंजमेंट देना है हमें। तो जब हम इन्हें ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट में करेंगे, 152 154 152 154, ये एक क्या करेंगे, सीक्वेंस क्रिएट करेंगे कि इस सीक्वेंस में बच्चों को क्या करना है, रो में खड़ा करना है। लेकिन अगर हम वही सेट की बात करें, तो जब हम सेट की बात करेंगे तो हमसे बोला जाएगा जो हमारे पास स्टूडेंट की सेट है, या हमारे पास जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 152 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर के हैं। तो जो सेट बन के आएगी वो सिर्फ 152 और 154 सेंटीमीटर की बन के आएगी। एंड जब हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे तो 152 154 152 154 ऐसे पूरी सीक्वेंस बनेगी। तो सीक्वेंस सेट नहीं है। डन। सीक्वेंस सेट नहीं होता क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होता, सीक्वेंस में रिपीटेशन हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? सीक्वेंस ना तो फंक्शन है ना ही सेट है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज जस्ट एन अरेंजमेंट। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस सिर्फ एक अरेंजमेंट है। जैसे सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होता है ना, सेट कलेक्शन होता है, लेकिन सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है। याद रखिएगा ये वर्ड यूज होता है, डेफिनेशंस में भी यूज होता है। तो सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट। आई थिंक आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ये सीक्वेंस बहुत इजी है, बस मैंने आपको थोड़ा बेसिक डीप इसलिए समझाया क्योंकि यूज इसका आगे ज़्यादा है। समझ में आ गया सीक्वेंस? एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में, वो क्या है? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस आपको सीक्वेंस से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उसे देख लेते हैं एक बार। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड रेंज और रेंज सेट। एक टर्म आप नोटिस करिए, यहाँ पर ही क्या लिखा है? सेट। सीक्वेंस सेट नहीं होती है लेकिन रेंज सेट होती है। इट मीन्स रेंज में रिपीटेशन नहीं होगा, सेट में रिपीटेशन होता ही नहीं है। देखिए लिखा कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टर्म्स। तो जब अलग अलग टर्म्स है रिपीटेशन नहीं होना, अगर डिस्टिंक्ट टर्म्स नहीं भी लिखते और सिर्फ सेट लिख देते तब भी मतलब यही था कि रिपीटेड वैल्यूज नहीं आएंगी। तो सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड रेंज और रेंज सेट। सिंपली सीक्वेंस जो है उसके अनरिपीटेड जो वैल्यूज होंगे, अनरिपीटेड जो टर्म्स होंगे, वही उसकी रेंज होगी। समझ में आया? तो अब देख लीजिए एक चीज़, अगर सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है तो उसकी रेंज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, नल नहीं होगी। फाइनाइट इनफाइनाइट मैं समझाऊंगी, नल क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखिए। नल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर सीक्वेंस है तो उसमें टर्म्स तो होंगे ना, वो रिपीटेड हो या ना हो, अगर सीक्वेंस है तो उसमें टर्म्स होंगे ही, और टर्म्स से ही हम रेंज डिफाइन करेंगे। यहाँ क्या लिखा है? सिर्फ डिस्टिंक्ट टर्म्स ही तो उसे चाहिए, तो सीक्वेंस नल नहीं हो सकती। फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी केस हो सकता है, बट नल नहीं हो सकती, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस मान लीजिए, पहले मैं आपको
सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल देती हूँ, फिर उससे बताती हूँ रेंज क्या है। पहले मैं 1/n, ठीक, इसकी अगर सीक्वेंस बनाए तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा, ठीक। -1 की बनाए, -1 की पावर n, तो क्या बनेगा -1, 1, -1, 1, इसी तरीके से इसकी सीक्वेंस बन जाएगी, क्लियर। यहाँ 4 ले लें, थोड़ा सा नया एग्जांपल ले लेते हैं। क्या डिफाइन किया हमने, an को डिफाइन कर दिया है 4, ठीक, an को क्या डिफाइन कर दिया हमने, 4 डिफाइन कर दिया। अब एक चीज देखिए, an को 4 ही डिफाइन कर दिया, मीन्स n की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू यहाँ सब तरफ नेचुरल नंबर है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो a जब 1 रखेंगे n की वैल्यू, तो a1 पे वैल्यू क्या आने वाली है, 4, मीन्स फर्स्ट टर्म 4। फिर a2 रखेंगे तो a2 पे भी क्या वैल्यू आएगी, 4। देन a3 रखेंगे तो भी 4। ये मतलब पूरी सीक्वेंस ही क्या बनेगी, सिर्फ 4 4 की बनेगी। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस बनेगी इसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। क्लियर हो रहा है, क्या है ये हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस। देखिए सारी वैल्यू ही कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, ठीक। और देखिए सीक्वेंस, अगर इसकी बनाऊं मैं सीक्वेंस, लास्ट ए डिफाइन कर रहे हैं, लास्ट टर्म ऑफ 3 to the power n, 3 की पावर n का लास्ट टर्म लिखना है। तो देखिए जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। फिर जब 3 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, लास्ट टर्म अभी भी 9 है। 3 रखेंगे तो 27 आएगा, 27, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ लास्ट टर्म, तो यहाँ क्या आएगा 7, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, 4 रखेंगे 3 की पावर 4, तब यहाँ पर ही क्या आएगा, 1 आएगा लास्ट में, और यहाँ पर ही कुछ भी हो, हमें तो लास्ट चाहिए, फिर 1 आएगा। फिर 3 की पावर 5 रखेंगे तब ये क्या आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7, फिर 1, इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। समझ में आया, ये भी क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, इसमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ना टर्म्स का, इसलिए। समझ में आया इतना। अब ध्यान से सुनिए, रेंज क्या है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज पहले तो इनफाइनाइट हो गई, इसकी रेंज इनफाइनाइट है। अब डेफिनेशन पढ़िए एक बार, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कॉल्ड रेंज। सीक्वेंस के सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स, बेसिकली रेंज क्या होता है, रेंज मतलब होता है कि जो भी हमने डिफाइन किया है, जो भी हमारे पास है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है जाने की, ठीक। तो वही होती है उसकी रेंज। मतलब जैसे इसकी रेंज देखिए, आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखिए, रेंज छोड़िए, अगर इसको आप देखेंगे ना तो ये सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही पूरी सीक्वेंस है, इसके बाहर नहीं जा रही है। तो इसकी रेंज भी तो वही है ना कि -1 से 1 के बीच में ही है। समझ में आ रहा है आपको कि डिस्टिंक्ट टर्म्स होने चाहिए सीक्वेंस के। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सीक्वेंस। सीक्वेंस के सारे डिस्टिंक्ट, इस सीक्वेंस को देखिए, इसमें क्या कोई भी टर्म रिपीट होगा, इस सीक्वेंस को देखिए, क्या इस सीक्वेंस में कभी भी कोई टर्म रिपीट होगा, इसके बाद 1/5 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, पूरी सीक्वेंस कहीं तक भी आप जाए कुछ भी रिपीट ही नहीं होगा। इसको भी क्या चाहिए, रेंज को डिस्टिंक्ट टर्म्स चाहिए। ये सीक्वेंस में जब सारे टर्म्स ही इनफाइनाइट है, अच्छा सारे टर्म्स क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक है, इसलिए सीक्वेंस इनफाइनाइट बनी हुई है। अब इसमें जब इस रेंज का जब हम बनाएंगे सेट, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि रेंज सेट में भी इसके अब 1/1, 1/2, 1/3 पूरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यही इसकी रेंज है। समझ में आया, कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है, सब अलग अलग ही वैल्यू दे रही, तो उसकी रेंज भी तो कहाँ से कहाँ तक होगी। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। देखिए बाउंड जो होती है ना, बाउंडनेस, वो चीज़ अलग होती है। अगर इसकी आप बाउंडनेस की बात करें, मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेकिन आप ऐसे समझे कि अगर मैं इसकी बाउंडनेस की बात करूँ तो ये बाउंड कर रही है। देखिए ये 1 से स्टार्ट होगी, ये वैल्यू छोटी होती जा रही, छोटी छोटी छोटी, लास्ट क्या है इसकी, ये 0 पे जाके ही रुकेगी, ये 0 पहुंचेगी नहीं, लेकिन 0 को क्या करेगी, टेंड करेगी। तो ये क्या है, ये बाउंडनेस अलग केस है। रेंज के साथ उसे कंफ्यूज मत कीजिए। रेंज में क्या आते हैं, सारे डिस्टिंक्ट टर्म्स ही उसकी
रेंज है। समझ में आया? चलिए देखिए, अगर इसे नंबर लाइन पे देखें आप, तो मान लीजिए ये क्या है 1 है, ये क्या है 0, ये सारी वैल्यूज, इस वैल्यूज क्या है इसके बीच में लाई कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बाउंड कर रहे हैं इस पूरी सीक्वेंस को। लेकिन रेंज क्या है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसकी रेंज है। इस देखिए जब इसकी वैल्यू आपने 1/n की वैल्यू n = 2 रखी थी तब तो ये मिली थी ना, तो n = 2 रखने पे ये चेंज हो गई, फिर 3 पे चेंज, 4 पे चेंज, 5 पे चेंज, तो ये क्या है उसकी रेंज है हर पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ देखिए -1 और यहाँ पर ही 1, तो इसकी रेंज क्या है, या तो ये -1 आएगी या तो ये 1 आएगी, और तो कुछ है ही नहीं, या तो -1 आएगी या तो 1 आएगी, और कोई जब वैल्यू ही नहीं है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज होगी -1 से 1। बस समझ में आ रहा है? फिर ये क्या होगी रेंज सेट, इसलिए ये क्या होगी देखिए तो फाइनाइट ही दिख रही है, तो ये क्या है फाइनाइट। फिर यहाँ पर आइए, ये 4 नंबर लाइन पे देखें तो 4 है, हर n की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कितने भी वैल्यू रखे, मिलना क्या है आपको, सिर्फ ये एक 4। तो इस सीक्वेंस की रेंज क्या है 4, इसकी रेंज क्या है 4, जो कि क्या है फाइनाइट है। क्लियर? यहाँ पर आइए देखिए 3 9 7 1 है, फिर यहाँ 3 है मान लीजिए, फिर 7 है, फिर 9 है। ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है कि 3 आएगा, फिर 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, अगेन अगेन क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, इसकी जो रेंज है वो तो इतनी है, जो ये सीक्वेंस है उसकी रेंज क्या है कि अब 3 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, फिर वैसे ही n की वैल्यूज के लिए ये अरेंजमेंट क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। मीन्स वैल्यूज आपको सिर्फ इतनी ही मिलनी है, राइट? तो इसकी रेंज क्या हुई 3 9 7 1, इसकी क्या हुई रेंज, जो कि क्या है फाइनाइट है। क्लियर? समझ में आ गया? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारी रेंज ऑफ सेट, रेंज ऑफ सीक्वेंस एंड सीक्वेंस। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये आज का हमारा लेक्चर था। आगे हम बाउंडनेस, अनबाउंडेड और मोनोटोनिक, इवेंचुअली सब सीक्वेंस, काफ़ी सारे टॉपिक है जिन्हें हम कवर करते जाएंगे। एंड डेफिनेटली जैसे ही ये सीक्वेंस ख़त्म होगा, मैं इसके बाद 2005 से 2021 का जो पेपर लास्ट अभी गया है वहाँ तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। सो डोंट वरी। सारे, हमारा मतलब ही क्या है ये सब पढ़ने का कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। ये जो चैप्टर है ये बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के भी बच्चे अगर इसे पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं भी इसे पढ़ रहे हैं, सबके लिए हेल्पफुल है, सबको समझ में आएगा। मैं प्रूविंग थोड़ी सी कम कराऊंगी क्योंकि जैम में प्रूविंग नहीं पूछी जाती है, तो प्रूविंग कम कराऊंगी, लेकिन आपको खुद प्रूविंग करना आ जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगी। आई होप सो। क्लियर? सो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस ढूंढिए, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करिए, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर रहे। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस है तो वैसे भी सब चीज़ें होने लगती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।